ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना आप, ये एक जहाज है और ये जहाज आजकल भारत, पाकिस्तान और ईरान के आसमान पे बड़े नज़दीक से निकला है, जिसके बाद बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है। आखिर चर्चा का विषय क्यों बना है और इस जहाज में ऐसा क्या है? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन ने अब भारत से की है बड़ी वाली मांग। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पड़ोसी पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। लाहौर को लेकर पाकिस्तान की सरकार एक बड़ा प्लान कर रही है। कह रही है कि जिस तरीके से महामारी काल में लॉकडाउन लगा था, पाकिस्तान की सरकार एक लॉकडाउन लगा सकती है। अब ये लॉकडाउन क्यों लगाया जा रहा है, मन में सवाल आएगा। तो आपको बता दें, कहा यह गया कि ये लॉकडाउन इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि हवा में देखो एक धुंध की तरह फैल गया है और हवा बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल गया है। इसलिए हम ऐसा निर्णय ले रहे हैं कि हवा की गुणवत्ता खराब है, ऐसे में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। फैक्ट्रियों के ऊपर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। अब ये तो ज़रूर होता है, पंजाब और दिल्ली वगैरह इलाके में ये चीज़ें देखी जाती है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे पॉल्यूशन की वजह से भी बहुत ही ज़्यादा धुंध वगैरह छा जाता है। और चूंकि ये जो पराली वगैरह जलाई जाती है तो इसका भी असर देखने को मिलता है। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पर अभी से, और वो भी लॉकडाउन वाली स्थिति लगाने की बात हो रही है, तो थोड़ा सा कारण समझ में नहीं आ रहा है। इसी बीच एक खबर आती है और वो खबर क्या आती है कि कुछ दिनों पहले की है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो आर्मी की न्यूक्लियर फैसिलिटी थी डेरा गाजी खां में, यहाँ पर ये ब्लास्ट हो गया है। पहले कहा गया कि ये ब्लास्ट हो गया है, फिर कहा गया कि ये जो ब्लास्ट है ये ब्लास्ट नहीं था, ये एक सोनिक बूम था और लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि ब्लास्ट हुआ है। पर जिस समय ये खबर आई थी उस समय ये भी कहा गया था, दमकल गाड़ियों को जाते हुए देखा गया डेरा गाजी खां के तरफ। कहा जाने लगा ये भी कि बहुत सारे लोग वहां से निकल कर भी जा रहे थे। अब कुछ लोगों के मन में ये होगा कि हो सकता है ये न्यूक्लियर फैसिलिटी है और यहाँ पर कुछ ब्लास्ट हुआ है तो जल्दी ही रेडियो एक्टिव चीजें यहाँ पर फैलेंगी, तो हो सकता है इस वजह से भी लोग यहाँ से निकल रहे हों। पर पाकिस्तान सरकार ने खारिज किया और पाकिस्तान सरकार ने कहा कि जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आप टेंशन नहीं लो, और ये जो था ये एक सिंपल सोनिक ब्लास्ट था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस बीच क्या खबर आती है कि एक प्लेन घूम रहा है और ये जो प्लेन है ये प्लेन अमेरिका का प्लेन है। इस प्लेन का नाम है WC-135R। ये कहाँ पर उड़ रहा है? तो भारत, पाकिस्तान और ईरान की सीमा के पास से गुजरा है और इस विमान को अमेरिका ने 7000 फुट की ऊंचाई से उड़ाया है, जो काफी कम माना जाता है। अमेरिका के चर्चित वैज्ञानिक हैं हांस क्रिस्टेंसन। इन्होंने कहा है कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका का ये विमान भारत और पाकिस्तान के समुद्री तट के पास से गुजरा है। अभी तक अमेरिका ने इस बात को नहीं बताया है कि इस विमान को अरब सागर से गुजारने का क्या कारण है। ये विमान ऐसे समय में गुजरा है जब हिंद महासागर क्षेत्र में, जब पाकिस्तान में पिछले दिनों डेरा इस्माइल परमाणु केंद्र के पास जोरदार विस्फोट की खबर आई। अमेरिकी वैज्ञानिक हांस ने जब पाकिस्तान में परमाणु ठिकानों के पास विस्फोट का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि इस विमान के गुजरने का मतलब ये नहीं है कि कोई परमाणु हादसा हुआ है, ये सामान्य जांच की उड़ान हो सकती है। अमेरिकी विमान आमतौर पर अमेरिका के ओफुट एयर बेस पर तैनात रहता है। ये विमान 5 अक्टूबर को ब्रिटेन के रास्ते कतर पहुंचा था। ये अमेरिकी विमान मुंबई तट और कराची के पास से गुजरा।
भारत का भाभा परमाणु केंद्र भी मुंबई में ही है। भाभा परमाणु केंद्र ने भारत के परमाणु बम कार्यक्रम में बहुत अहम भूमिका निभाई है। अमेरिका का ये विमान अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है, जो अमेरिकी वायुसेना परमाणु बम के परीक्षण की निगरानी के लिए करती है। ये हवा में रहकर रेडियोलॉजिकल नमूने लेता है, साथ ही हथियारों के नियंत्रण की संधि की पुष्टि करता है। अमेरिका बहुत लंबे समय से इस तरह के हाईटेक विमान का इस्तेमाल करता है। इसमें ऐसे डिवाइस लगे हैं जो हवा से रेडियो एक्टिव बादलों के रियल टाइम नमूने लेते हैं। इस दौरान विमान का चालक दल काफी दूर रहता है। ये विमान पहले भी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर और दुनिया के अन्य हिस्सों में रेडियो एक्टिव बादलों के नमूने ले चुका है। इसी तरह विमान ने चेरनोबिल परमाणु हादसे की निगरानी की थी। भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने जब जब परमाणु परीक्षण किया है, तब भी इसी विमान के जरिए अमेरिका ने डेटा इकट्ठा किया था। भारत ने अपना परमाणु परीक्षण पोखरण में किया था। कहा जाता है कि उसके बाद ही भी ये विमान देखने को मिला था। खैर, अब ये विमान इस इलाके में क्यों आया था? अपना रूटीन ट्रेवल था या फिर पाकिस्तान की वजह से? ये तो साफ नहीं हो पाया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन ने भारत से अपील की है। आपको बता दें, भारत इजराइल के साथ भी अच्छे रिश्ते रखता है और फिलिस्तीन के साथ भी अच्छे रिश्ते रखता है। और अभी की स्थिति ये है कि शनिवार से गाजा से हमास आतंकियों द्वारा इजराइल के खिलाफ हमले और उसके बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 1600 से अधिक लोग मारे जा रहे हैं। बढ़ते तनाव के मद्देनजर दुनिया की चिंताएं भी बढ़ रही है, मतभेद भी बढ़ रहा है और ऐसा लगता है जैसे कि कहीं ये युद्ध और बड़ा रूप न ले ले। हमने देखा पश्चिम के 5 शक्तिशाली देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली के नेताओं ने इजराइल में आतंकवादी हमलों की कड़ी आलोचना की है और ये दिखाया है कि हम इजराइल के प्रति एक साथ हैं। तो वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन की तरफ से ये मांग है भारत से कि भारत दोनों का ही मित्र देश है, दोनों का ही दोस्त है। ऐसे में इस स्थिति को कंट्रोल करने में मदद करे। ये बातें किसने कही है? तो फिलिस्तीन के राजदूत हैं अदनान अबू अलहेजा। इन्होंने मंगलवार को ये बातें कही है। अलहेजा ने विशेष रूप से भारत, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का जिक्र किया है। इन्होंने कहा है कि दोनों का एक ही मित्र है भारत, काम करने के लिए फिलिस्तीन मुद्दे के समाधान में योगदान दे सकता है। खैर, शांति करवाने के लिए फिलिस्तीन अब भारत को बुला रहा है, पर इस बार ऐसा लगता नहीं है कि इजराइल उस मोड में दिख रहा है कि बहुत जल्दी शांति हो जाए। और दूसरी बात, फिलिस्तीन के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस वक्त दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इजराइल के सपोर्ट में दिख रहा है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।